घर को सजाने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा घर के ऊपर पैसे वेस्ट करना स्मार्टनेस नहीं होती है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं कभी दिखने में अच्छे होते हैं, कभी यूज़फुल होते हैं और कभी यूज़फुल नहीं होते हैं, तो कई बार हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे कुछ हैक्स आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे भी वेस्ट ना हो और घर में ही रखे हुए सामान से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर सकें, सजा भी सकें। तो आज के वीडियो में भी कुछ नो कॉस्ट हैक्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। अगर आप बिल्कुल भी पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते या पैसे खर्च नहीं करना चाहते अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो ये हैक्स आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। कितने भी अच्छे ब्रांडेड या कॉस्टली बैग्स ले लें, कभी ना कभी तो बैग्स हमारे ख़राब हो जाते हैं और इन बैग्स को हम नॉर्मली फेंक देते हैं। तो ना बहुत सारे पुराने बैग्स आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या फिर डेकोरेट करने के लिए। तो इस वाले बैग से ना मैं अपने घर को डेकोरेट करने वाली हूँ। बेडरूम में मैं इसको हैंग करूँगी और ये जो वॉल है ना मेरी, जो प्लेन बिल्कुल दिख रही है, बहुत ही सुंदर दिखने लगेगी। इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है और ये आर्टिफिशियल प्लांट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे तो आप रियल प्लांट भी रख सकते हैं। इसके अंदर छोटा सा ग्लास रख के इसमें पानी डाल के आप इसमें रियल प्लांट रख सकते हैं, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि पानी यहाँ वहाँ गिर सकता है। इसलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी सेफ़ है और ये ऐसे ही बहुत अच्छे से हैंग रहेगा। और देखिए, बहुत ही अच्छे से आप एक डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं अपने किसी भी पुराने फटे हुए बैग को यूज़ करके। बस आपको एक आर्टिफिशियल प्लांट चाहिए, जो कि हमारे घर में नॉर्मली मिल ही जाता है। तो इस तरह से ना मैंने इसको एक डेकोरेशन की तरह यूज़ कर लिया है अपने बेडरूम के वॉल के लिए। इनफैक्ट सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही नहीं, आप इसे कुछ चीज़ें रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने किचन में या फिर बेडरूम में या बाथरूम में कुछ छोटी मोटी जो हमारे पास चीज़ें होती, सामान होता है, उनको आप इसमें रख दीजिए और हैंग कर दीजिए। तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जो कि पुराने बैग से आप बना सकते हैं। बहुत सारे सूट साड़ीज़ हम इस तरह से हैंगर में रखते हैं ना, तो कई बार जो हैंगर का फोल्ड है वहाँ पे हमारे जो ड्रेसेस है ना, वहाँ पे पूरा उसमें मार्क पड़ जाता है उस फोल्ड का, और वो पहनने के बाद अच्छा नहीं दिखता है और वापस से हमें फिर से प्रेस करके कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। ऐसे जो रोल्स हमारे पास होते हैं, फॉइल्स के बचे हुए रोल्स, इनको आप साइड से कट कर लीजिए। इसको मैंने थोड़ा सा लेंथ वाइज भी कट किया है, हैंगर के लेंथ के हिसाब से। और इसके बाद ना फिर आप इसको लगाने के बाद अपने कपड़े हैंग कीजिए। उसमें ना बिल्कुल भी फोल्ड्स के निशान नहीं आएंगे और आपका जो ड्रेस है या साड़ी है, जो भी चीज़ें आप हैंगर में लगाते हैं, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और जैसे आपने प्रेस करके हैंग किया था ना, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। किचन में हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं और बॉक्सेस के साथ साथ ये बहुत सारे लिड्स भी होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए, क्योंकि जब ये टाइम पे नहीं मिलते हैं ना, हम कहीं भी रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और फिर हमारा जो बॉक्स है उसका सेट भी ख़राब हो जाता है। तो इन लिड्स को भी हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये वाला बॉक्स है एक कुकी के, इसमें आया था ये, और इसमें देखिए बीच में डिवाइडर्स भी बने हैं। तो ऐसे जो डिवाइडर्स रहते हैं, इनमें आप ऐसे छोटे छोटे जो लिड्स रहते हैं, इनको आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इससे ये ना बहुत ही अच्छे से सेट रहेंगे एक जगह पे और घूमेंगे भी नहीं। तो देखिए, कुकी के बॉक्सेस भी जो हम बिल्कुल वेस्ट समझ के फेंक देते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इससे आप ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और इस तरह के जो बास्केट्स या होल्डर्स आते हैं, आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे, तो वहाँ पे पैसे वेस्ट करने से अच्छा ऐसे जो कुकी के बॉक्सेस आते हैं या फिर मिठाई के जो बॉक्सेस आते हैं ना, उनको आप यूज़ कर लीजिए। आप कोई भी जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस रहते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसे वाले प्लास्टिक के बॉक्स आपके पास नहीं हैं। और भी कई सारे यूजेस हैं इन बॉक्सेस के, जैसे ये टॉय का जो बॉक्स है, मैंने कई बार इनके यूजेस आपको बताए हैं और ये काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉक्स होते हैं। तो ना इनको आप कई सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। महंगे महंगे ऐसे जो बॉक्सेस आते हैं, आप मार्केट से लेने के बदले आप इस तरह की जो टॉय के जो बॉक्स रहते हैं आपके बच्चों के, उनको फेंकिए मत, क्योंकि टॉय खेल खेल के तो वो पूरा यूज़ कर लेते हैं और ये बॉक्सेस ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसको मैं बस कवर कर रही हूँ एक प्रिंटेड शीट से। आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज़ कीजिए। अगर आप अंदर की तरफ कहीं इसको स्टोर कर रहे हैं, किसी वार्डरोब के अंदर या फिर अपने बेड के स्टोरेज के अंदर, तो आप इसे बिना कवर किए भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। मैं इसे ओपन शेल्फ में रखने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको मैं इस येलो शीट से कवर कर रही हूँ, जो कि फिर ना इसको कवर करने से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा और ओपनली भी आप इसे कहीं भी रख सकते हैं।
कई बार यूज़ करते करते हमारी जो नाइफ्स होती है और जो हमारे ग्रेटर्स होते हैं ये ना थोड़े से डल हो जाते हैं और इसमें से चीज़ें अच्छे से ना कटती है और ना ही ग्रेट होती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है जो आपके किचन में ही है। कोई भी आप कप ले लीजिए, कप को उल्टा कर दीजिए, टर्न करने के बाद उसके पीछे का जो पोर्शन है ना उससे ना आप इसको अच्छे से रगड़ कर अच्छे से रब कीजिए। यहाँ पे नाइफ़ और ग्रेटर आपको जो भी शार्प करना हो इसके बैक साइड से, तो जो कप का जो बैक साइड है ना उसमें अगर इस तरह से आप नाइफ़ या फिर ग्रेटर को थोड़ा सा रब करेंगे ना तो ये पूरी अच्छे से ये शार्प हो जाएंगी और इनका जो शार्पनेस है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे किचन में ही मिल जाता है। बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा, आपकी जो नाइफ्स है वो शार्प हो जाएंगी। तो आप ये वाला जो हैक है ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत यूज़फुल है। और मैं हमेशा ये हैक करती हूँ यूज़ अपने किचन में, क्योंकि नाइफ्स है ना आए दिन होती ही रहती है इस तरह से डल और इनको फिर यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आपकी जो नाइफ़ है ना अच्छे से शार्प हो जाएगी। कई सारी चीज़ों में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में इस तरह के मैश आपको मिलेंगे और ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। इनको आप कई सारी चीज़ें स्क्रब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनको बस आप एक दूसरे के साथ ना ऐसा रोल कर लीजिए और रोल करने के बाद आप इससे अपने नॉन स्टिक बर्तन भी वॉश कर सकते हैं और इसको आप स्किन स्क्रब करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली किड्स के लिए ये बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसको अपने किड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं स्क्रब करने के लिए। काफ़ी सॉफ्ट है तो ये स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है। तो बस इसको इस तरह से रोल कर लीजिए, एक के अंदर एक। अगर आपके पास सिर्फ एक है तो आप एक को भी इसी तरह से रोल कर सकते हैं और आप इसको ना टाई कर लीजिए रोल करने के बाद, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रब करने के लिए। सिर्फ आपके वार्डरोब में ही नहीं, हैंगर आपके किचन में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिड्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले आपको लेना है एक हैंगर और आप ले लीजिए कुछ रबर बैंड्स। रबर बैंड्स मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो हैंगर है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैंने दोनों साइड में रबर बैंड्स लगा दिए हैं, सो डैट ना जो मैं लिड यहाँ पर लगाऊँगी वो स्लिप होके ना गिरे। तो इस तरह से आप रबर बैंड्स लगा दीजिए हैंगर के दोनों तरफ से। अगर आपका जो हैंगर है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर छोटा हैंगर है तो आपको रबर बैंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप इस हैंगर को कहीं भी हैंग कर सकते हैं और इस तरह से उसे किसी भी हुक में अटका दीजिए या हैंग कर दीजिए। और उसके बाद आप अपने जो भी लिड्स हैं ना उनको इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बस आपको लिड लेना है और इस तरह से हैंगर में इसे अटका देना है, तो ये बिल्कुल सेफ़ली यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और सेफ़ रहेगा। क्योंकि कई बार ना हम दूसरे प्लेट के साथ इस तरह के लिड्स को रख देते हैं और उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं, स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिड को सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। हमारे जो पेंट ब्रशेस रहते हैं, अगर हम इनको ठीक से वॉश करके ना रखें तो ये बहुत ही हार्ड हो जाते हैं और फिर इनको नेक्स्ट टाइम यूज़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मोस्टली बच्चे जब भी इसको यूज़ करते हैं कलर या पेंटिंग के लिए तो ये ऐसे ही बस थोड़ा सा वॉश करके इसको रख देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और इनको दोबारा हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इनको जब भी आप स्टोर करके रखें, सबसे पहले तो आप अच्छे से इनको वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद आपको चाहिए वैसलीन और छोटे छोटे सिल्वर फॉइल के पीसेस। आप एल्यूमिनियम फॉइल के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और जितने भी ब्रश है ना उनको धोने के बाद थोड़ा सा जब वो ड्राई हो जाएंगे तब थोड़ा थोड़ा सा आपको वैसलीन लगा के इसको सिल्वर फॉइल से कवर कर लेना है। इस तरह से आप कोई भी छोटे छोटे पीसेस ले लीजिए सिल्वर फॉइल के और इनको इस तरह से रैप करके आपको रखना है और फिर आप इसको किसी भी कंटेनर में कहीं भी रखिए, किसी भी बॉक्स में रखिए या किसी भी आप कप में भी रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और लंबे समय तक आप इन ब्रशेस को यूज़ कर सकेंगे। घर को पेंट करने के लिए जो ब्रशेस हम यूज़ करते हैं, बड़े वाले जो वॉल को पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको भी आप इस तरह से वैसलीन लगा के और एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके रख सकते हैं किसी भी कंटेनर में। तो वो भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में पेंटिंग होगी तो आप सेम ब्रशेस को यूज़ कर पाएंगे। इससे ये ब्रशेस की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी और ये सॉफ्ट भी रहेंगे।
तो देखिए मेरा जो किचन है ना वो भी छोटा है, उसमें भी सामान रखने की जगह नहीं होती है, तो मैं सारी चीज़ें जो बड़े बड़े बाउल्स हैं उनको एक के ऊपर एक रख देती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। देखिए मुझे ना ये पुराने रुमाल और पुराने कई सारे ऐसे कपड़े मिले जो कि काफ़ी अच्छे हैं और उनको देखिए पहन तो नहीं सकते, लेकिन उनको कई सारी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो ये पुरानी जो हैंकीज़ हैं और मेरी बेटी के कुछ पुराने टी शर्ट्स भी मिले जो कि उसने हार्डली 1 या 2 बार पहने होंगे और वो छोटे हो गए। तो कांच के बाउल्स हैं, एक के ऊपर एक रखने से इनमें क्रैक्स आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको यूज़ कर लिया है। अब नॉर्मली मैंने ज़िप वाले जो कुशन कवर्स हैं ना वो काफ़ी कम कर दिए हैं लेना। जितने भी मेरे पास पुराने रखे हैं बस वही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना इनकी ज़िप बहुत जल्दी टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। फिर इनको यूज़ करना ना अच्छा नहीं लगता है और ये देखने में भी बहुत ही ख़राब से लगते हैं। तो ये जो टूटी हुई ज़िप है, ऐसे जो कुशन कवर्स हैं, इनको मैं यूज़ करूँगी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है ना उनको रखने के लिए। ये वाले जो कुशन कवर्स थे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, सिर्फ उनकी ज़िप ख़राब हुई है। लेकिन ऐसे टूटी हुई ज़िप लगा के रखना भी अच्छा नहीं लगता है और इनको फेंकने का भी मन नहीं था मेरा। तो कपड़ा क्योंकि काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है, तो इनको वेजिटेबल्स रखने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अगर कोई कुशन कवर आपके पास पड़ा हो और अच्छा हो लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करते हैं कुशन में चढ़ाने के लिए, तो आप अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए या फिर कोई भी ग्रीन वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, अगर लीफी वेजिटेबल नहीं भी हो तो भी आप उसे अपने कुशन कवर्स में कवर करके इस तरह से रख दीजिए अपने फ्रिज में। देखिए ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसमें ना मॉइस्चर नहीं आएगा और काफ़ी ये अच्छे से इसमें रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और आप लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे। बहुत सारा सामान हमारे पास ऐसा होता है कि काफ़ी अच्छा होता है, उसे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन समझ में भी नहीं आता है कि इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करें। तो कुछ आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं, हो सकता है कुछ आइडियाज़ आपके पास हों, तो आप भी मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। आज के ये छोटे मोटे आइडियाज़ आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।